नमस्कार, कृष्णा करियर इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत है। आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए हम लोग साइंस के 15 क्वेश्चन की वीडियो बना रहे हैं और डेली आपको 15 क्वेश्चन का डिटेल आपको पूरा सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अगर अच्छी लगती है तो शेयर भी करिए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है, उसमें बैठे हुए यात्री का सर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण क्या है? तो ट्रेन के चलने पर यात्री पीछे की ओर जो है झुक जाते हैं, इसका कारण है स्थिरता का जड़त्व। इस स्थिरता का जड़त्व यह बढ़ाता है, ट्रेन तो चलती है लेकिन उसमें बैठा हुआ यात्री का जो शरीर सीट के संपर्क में है वो ही गतिमान हो पाता है, लेकिन उसका सिर गतिमान नहीं हो पाता। वो अपनी पूर्व अवस्था में बरकरार रहना चाहता है, इसीलिए सीट के संपर्क वाला भाग आगे बढ़ जाता है लेकिन सर पीछे रह जाता है और सर पीछे की तरफ झुक जाता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन होता है। क्यों? सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन होता है क्योंकि बर्फ़ की सड़क में घर्षण बल कम होता है और घर्षण बल कम होता है तो स्लिपिंग हो जाती है, स्लिप कर जाते हैं और स्लिप करते हुए बार बार बर्फ़ पर गिर जाते हैं, इसलिए बर्फ़ पर चलना क्या होता है? कठिन होता है। दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है, तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा? तो v1/v2 बराबर हो जाएगा √k1/k2। ओके, तो k1/k2 यानी हो जाएगा √4/9 और ये हो जाएगा 2:3। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो हमको मालूम है कि v बराबर होता है u+at, यानी हो जाएगा v - u बराबर at, या हम लिख सकते हैं v - u/t बराबर ak। ठीक है, तो v - u/t बराबर ak, ये पहला वाला उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो हमारे देश के गणितज्ञ आर्यभट्ट थे। उन्होंने न्यूटन से पहले ही ये बता दिया था कि गुरुत्वाकर्षण बल सभी वस्तुओं को पृथ्वी की ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? तो ऑप्शन में न्यूटन, आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया और गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत कहता है कि दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी को गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं और ये गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला है। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे नहीं खड़े रह सकते क्योंकि अंतरिक्ष में जो होता है वो गुरुत्व बल नहीं होता है। तो गुरुत्व बल ना होने के कारण वो तल की तरफ नहीं होते बल्कि तैरते हुए प्रतीत होते रहते हैं, यानी तैरते रहते हैं। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है, तो वह अगर अंतरिक्ष यान जो एक चक्कर लगा रहा है तो सेब छोड़ा जाएगा, तो वह अंतरिक्ष यान के साथ उसी दिशा में क्या हो जाएगा? गतिमान हो जाएगा, जिस दिशा में अंतरिक्ष यान जा रहा है, क्योंकि अंतरिक्ष यान से सेब छोड़ने पर उसको उतना ही वेग मिल जाएगा जितना अंतरिक्ष यान का है, तो उसी कक्षा में वो चक्कर लगाने लगेगा। पीसा की झुकी हुई मीनार क्यों नहीं गिर जाती? बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी रहस्यमय चीज़ है, विश्व का आश्चर्य भी है। तो पीसा की झुकी हुई मीनार क्यों नहीं गिरती? इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण केंद्र, यानी जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र होता है उस वस्तु के द्रव्यमान का जो गुरुत्व केंद्र है उसके आधार की स्थिति से ही गुजरता है, यानी गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उसके तल के अंदर यानी आधार के अंदर ही रहती है, तभी वो संतुलन में बना रहता है। इसलिए झुका होने के बावजूद पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती नहीं है।
पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो उसके स्थान पर दूरी है उसके स्थान पर दुगनी होती, तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण जो बल होता वो क्या होता, 1/4 गुना होता। अब जितना है उसका उसका 1/4 कितना हो जाता, उसका 1/4 गुना हो जाता। ओके, अगर दूरी को हम दुगना कर देते तो बल का मान क्या हो जाता, 1/4 गुना हो जाता है, क्योंकि अभी हमने बताया कि यह प्रोपोर्शनल 1/r²। दूरी को दुगना करेंगे तो बल का मान हो जाएगा 1/4 गुना। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। तो ऊपर से गिराने पर वस्तु का भार क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। और यदि वो किसी तल के संपर्क में नहीं है, किसी भी तल के संपर्क में नहीं है, तो उसका भार शून्य होता है, शून्य हो जाता है। लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? कौन सा टुकड़ा पृथ्वी पर पहुंचेगा? तो सभी 7 पर पहुंचेंगे, क्योंकि समान ऊंचाई से गिरने पर सभी को समान त्वरण प्राप्त होगा और समान गुरुत्व बल लगेगा, इसलिए वो सभी समान समय पर ही पृथ्वी पर पहुंचेंगे। अब दैनिक जीवन में ऐसा हमको देखने को नहीं मिलता कि कागज़ का टुकड़ा जो है वो देर में पहुंचेगा, या जो हल्का टुकड़ा होगा वो देर में पहुंचेगा। इसका रीज़न है पृथ्वी का जो है वो वायु का उत्क्षेप बल जो है, वायु का घर्षण बल उसे आने में देर कर देता है। अगला क्वेश्चन है, हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर, तो समान ऊंचाई से गिराएंगे, हवा में गिराया जा रहा है। देखिए आपकी बार यहाँ पे दिया गया कि हवा में गिरा रहे हैं, तो हवा में गिराने पर जो भारी होगा वो जल्दी हो जाएगा। तो हवा में लोहा पहले गिरेगा और लकड़ी की गेंद जो होगी वो क्या होगी, बाद में गिरेगी, क्योंकि लोहे की गेंद ज़्यादा भारी है। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड का भार, पिंड के भार से मतलब क्या होता है, तो पिंड का भार जो होता है वो सबसे अधिक ध्रुवों पर होता है। ध्रुवों पर सबसे अधिक क्यों होता है, क्योंकि जी का मान जो होता है सबसे ज़्यादा ध्रुवों पर होता है, और जी का मान सबसे ज़्यादा ध्रुवों पर होने के कारण जो भार होता है W = mg, वो ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक पिंड का अधिकतम भार निम्न में से किस में हो सकता है? एक पिंड का अधिकतम भार निम्न में से किस में हो सकता है? तो सबसे अधिकतम भार हो सकता है हाइड्रोजन में, क्योंकि इसमें सबसे हल्का हाइड्रोजन है। ओके, तो ये 15 क्वेश्चन कैसे लगे ज़रूर हमें कमेंट में बताइए। सॉल्यूशन कैसा लग रहा है उसको भी हमें कमेंट में बताइए, ताकि हम और सुधार करते रहें, आपकी तैयारी को और बेहतर बनाते रहें। जय हिंद।